सरकार स्टडी सेंटर में आप लोग का पुनः स्वागत है। मैं इससे पहले एक वीडियो लाया था त्रिकोणमिति का पार्ट 1 का, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव थे। आज पार्ट 2 लाया हूँ, उसमें भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। इतना ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, जो आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको काफ़ी ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति का न छूटे। अभी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान है। प्रश्न को यहाँ पर देख रहे हैं। कॉट थीटा का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 7/8 है, और हमसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम लोग को उतना समय नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काफ़ी कम समय मिलता है एग्जाम में। देखेंगे कि किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, तो ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा का। अब हमें यहाँ पर कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8 है, 7/8 दे रखा है। इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे, 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 49/64, मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग के पास जो प्रश्न संख्या 2 है वो है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। ये भी काफ़ी इजी है। इसमें हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पर इंटू है, इंटू का साइन देंगे। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 का होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का होता है 1/2। √3 में √3 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा हो जाएगा एक 3 बाहर आएगा, क्योंकि रूट के अंदर में अगर एक ही प्रकार का 2 संख्या है तो वो हो जाता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, मेरे पास सिर्फ 3 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 होगा बटा 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 4 4 का एलसीएम लेंगे,
4 के टेबल में 4 एक मरतबा आता है, एक से हम 3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस फिर 4 के टेबल में 4 एक बार ही आएगा, एक में 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 बट्टा 4, 1 टाइम्स कटेगा, मेरा एक आंसर होगा। इसका जो मान होगा वो 1 होगा। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना, पूछ रहा बराबर है तो किसके बराबर है। क्या करेंगे यहाँ पर हम 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1 और यहाँ पर tan स्क्वायर है, स्क्वायर दे रखा है इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है इसलिए यहाँ पर 1 लिखे और tan के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए हम इसके वैल्यू के ऊपर स्क्वायर करेंगे। प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर यही प्रक्रिया इसके साथ भी होगा तो 3/4 हो जाएगा। 2 में हम मल्टीपल करेंगे 2 से तो 2 होगा प्लस 3/4 माइनस 3/4। अगर ये ऑब्जेक्टिव में है तो आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी संख्या प्लस और माइनस में कट जाता है इसलिए प्लस 3/4 और माइनस 3/4 कट जाएगा, जो मेरा आंसर बचेगा वो 2 होगा। ये मेरा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 है हम लोग के बीच साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। ये कैसे बनेगा, बहुत आसान है। इसको करना क्या है कि एक को छोड़ेंगे एक को तोड़ेंगे, बस साइन 18 को सीधा लिख देना है। उसके बाद कॉस को इसके फॉर्म में लाना है तो कॉस 90 माइनस 18, क्योंकि 90 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमको कॉस 72 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 72 है। 90 में से उतना ही को माइनस करेंगे जो नीचे वाला वैल्यू हमको मिल जाए, अर्थात हम जिसको तोड़ेंगे वो हमको मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम साइन 18 है, उसके बाद कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, एक पढ़े होंगे फार्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, अर्थात यहाँ पर थीटा है इसलिए यहाँ पर मैंने थीटा लिखा, थीटा की जगह पर यहाँ पर 18 डिग्री है इसलिए यहाँ हम साइन 18 डिग्री लिखेंगे। साइन 18 से साइन 18 1 टाइम्स कट जाएगा तो बराबर आपका 1 आंसर हो जाएगा। मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। वही प्रक्रिया अपनाएंगे, एक को छोड़ेंगे एक को तोड़ेंगे। कॉस को हम छोड़ देते हैं, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 48, 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमको 42 मिल जाएगा, इसलिए कॉस 48 साइन 90 माइनस 48 डिग्री बराबर कॉस 48 डिग्री। कॉस 48 में से कॉस 48 को हम माइनस करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। यही मेरा आंसर हो गया। 6 है मेरे पास सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको काफ़ी डीप से समझना है।
पूछ रहा है ये किसके बराबर है, तो सेक ए फार्मूला होता है 1/cos ए का, प्लस tan ए होता है sin ए बटा cos ए। tan ए बराबर होता है sin ए बटा cos ए। उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस sin ए। अब करना क्या है, cos ए और cos ए का लघुत्तम एलसीएम मेरा cos ए हो जाएगा। cos ए के टेबल में cos ए 1 टाइम्स आता है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होएगा, प्लस cos ए में फिर cos ए को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में हम sin ए से गुना करेंगे sin ए हो जाएगा, इंटू 1 माइनस sin ए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फॉर्मेट बन रहा है किसका बन रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा कॉस ए बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा कॉस ए। अब देखेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बराबर होता है कॉस ए स्क्वायर ए बटा कॉस ए। इसमें 2 कॉस है, नीचे 1 कॉस है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए। 1 कॉस ए से 1 कॉस ए कट जाएगा, मेरा जो बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, तो कॉस ए के बराबर है। अब हम लोग के पास प्रश्न संख्या 7 है। 7 काफ़ी इजी है। यहाँ पर 7 प्रश्न संख्या है, 7 को देखेंगे, 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 कॉस स्क्वायर ए। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 9 है, 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसका होता है, तो सबसे पहली बात कि 9 इंटू 1 लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ लिख देंगे चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 9 इंटू 1 बराबर 9। मेरे पास 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 कह रहा है एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण है। सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर 8 नंबर है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इस तरह का पूछता भी है। ए, बी और सी। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी है, मतलब छाया जो है छाया है √3 गुनी, छाया बराबर √3 है। आप लोग को हम पार्ट 1 वीडियो में समझाए थे कि किसी भी वस्तु की छाया जो बनती है तो ज़मीन पर बनती है, न कि ऊपर बनती है। इसलिए यहाँ पर BC का वैल्यू दे रखा है √3 और ये मेरा स्तंभ है, तो अगर ये √3 है तो इसको हम पहले लेट कर लेंगे। अगर मानते हैं कि अगर मेरा स्तंभ का ऊंचाई अगर x है तो इसका क्या हो जाएगा √3x। अब देख रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या दिया है, मेरे पास p दिया हुआ है, मेरे पास p दिया हुआ है और b दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि p और b, p बट्टा p किसका होता है, किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है tan का। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर p बट्टा b, इसलिए बराबर हो जाएगा आपका p का वैल्यू x दिया है, यहाँ पर x लिखेंगे बटा में, और b का वैल्यू मेरे पास √3x है, तो x से x 1 टाइम्स कट जाएगा, मतलब 1/√3। अब देखेंगे कि tan में 1/√3 किसका होता है, तो tan में 1/√3 थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री,
क्योंकि tan में 1/√3 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए थीटा का मान जो है 30 डिग्री हो जाएगा। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया है त्रिकोणमिति का, इससे बाहर आप लोग के एग्ज़ाम में, मैट्रिक के एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद मैं पार्ट 3 आप लोग के लिए लाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा उसको, और उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव का प्रश्न रहेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का रहेगा और प्रूफ करने वाला रहेगा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको अच्छा से देखना है, अच्छा से समझना है। अगर इसमें किसी भी प्रश्न में आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो, समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस प्रश्न में दिक्कत हुआ है। उसको हम पुनः आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के लिए, आपके शिक्षा से संबंधित, आपके पढ़ाई से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। धन्यवाद।